तो बेस्ट बुक्स फॉर यूपीएससी, इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर अच्छे बुक्स के नाम लेने की कोशिश करें, और ज़्यादा बुक्स मैं नहीं बोलूँगा ताकि कम हो तो आप कवर कर पाएँ और देख पाएँ, ठीक है। तो बुक्स को कम ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्वालिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत विल बी इनफ, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। लक्ष्मीकांत को आप पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए काफ़ी होगा, और एंशियंट के लिए जो है आप एनसीईआरटी के बुक्स देख सकते हो। कई लोग तमिलनाडु बोर्ड के भी बुक्स देखते हैं, दोनों में से आप कुछ भी करोगे तो इट विल बी इनफ। मेडिवियल के लिए भी एनसीईआरटी विल बी इनफ, आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा टाइम आपको मेडिवियल को देना चाहिए। और स्पेक्ट्रम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री विल बी इनफ, आप अगर और कोई भी दूसरी बुक नहीं करते तो काफ़ी है, ठीक है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत काफ़ी है, आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सिमिलरली स्पेक्ट्रम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी है, और एनसीईआरटी बुक्स को आपको देख लेना चाहिए मेनली फॉर एंशियंट एंड मेडिवियल, ठीक है। फिर इकोनॉमी के लिए नितिन संघानिया या विजन आईएएस के मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या आपके पास कोई पुराने टॉपर्स के नोट्स होंगे तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा पीएमएफआईएस जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैप्स वगैरह दिए रहते हैं, तो वो मैप्स उसमें इतने प्यारे हैं कि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, तो आई थिंक वो आप यूज़ कर सकते हो। और एनसीईआरटी के बुक्स जो हैं वो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी आप मिस नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह वो उसमें प्रॉपरली डिस्कस्ड हैं। सिमिलरली उसमें जो डाटा पॉइंट्स हैं वो डायरेक्टली उसमें से पूछे जाते हैं, तो आप उसको देख लेना। पीएमएफआईएस ज्योग्राफी को करने के अलावा आप एनसीईआरटी बुक्स यूज़ कर सकते हो, और एटलस भी आपको ऑब्वियसली यूज़ करना चाहिए प्रॉपर मैप्स वगैरह देखने के लिए। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेनली करंट अफेयर्स आपको देखना चाहिए, और जैसे कई लोग बायोलॉजी में वीक रहते हैं तो उनको ट्वेल्थ की बायोलॉजी की बुक्स उन लोग यूज़ कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स मेनली फॉलो करना चाहिए। जैसे अभी वेब 3 की बात होती है, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बातें होती है, तो जो करंट में जो ट्रेंडिंग में है वो टॉपिक्स आपको देख लेना चाहिए। और एक बार एनसीईआरटी बुक्स को देख लेना चाहिए मेनली। आप बायोलॉजी के अगर नहीं है तो बायोलॉजी के किस को देख लेना चाहिए एक बार। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी है, लेट्स से आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे 11th-12th में, या कॉमर्स के स्टूडेंट रहे, तो आपको पूरा 11th-12th का जो है वो एक बार एनसीईआरटी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। बट स्टिल आई वुड से कि मेनली करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप एनसीईआरटी आप ठीक रहे हैं, अगर मान लो आपका साइंस बैकग्राउंड रहे, तो यू कैन जस्ट स्किम थ्रू इट, आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बट अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो एक बार अच्छे से एनसीईआरटी को देख लेना। इन्वायरमेंट में मेनली शंकर आईएएस और पीएमएफआईएएस जो भी आपको सूटेबल लगता है, आप कोशिश करें। आजकल इन्वायरमेंट से बहुत पूछे जाते हैं, तो आप दोनों खरीद सकते हो, और दोनों में से एक भी अगर आप कवर कर लेते हो इट विल बी नाउ। करंट अफेयर्स आपको फॉलो करना चाहिए, एटलीस्ट 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को आप देख लें, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मैगज़ीन आप खरीद लें, और बेसिक जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसका आप अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई समरी दे रहा है आपको यूट्यूब चैनल में, या हो सके आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करें कि आप खुद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। और सारे सेक्शन ऑब्वियसली आपको नहीं करने हैं, आप कोशिश करें कि कम से कम आप करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।